वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आप सभी कितने सौभाग्यशाली जीव हैं कि जो इस खोटे पंचम काल में भी आपको ये मनुष्य पर्याय मिले, और मात्र मनुष्य पर्याय ही नहीं, अपितु मनुष्य पर्याय के साथ साथ ये जैन कुल भी प्राप्त हो। विश्वास मानना कई जन्मों का और कई भवों का तपस्या का ही ये फल है कि आज इस खोटे पंचम काल में, हुंडावसर्पणी पंचम काल में आप जैन और मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर। पर सोचने और समझने जैसी बात है, विचार करने जैसी बात है कि ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी हमने इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता के लिए या दुर्लभ प्राप्त इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के इस सौभाग्य को कहाँ तक और कितना समझा। क्योंकि ये पक्का मानना कि कुछ वस्तु की प्राप्ति हो लेना, ये तो पिछले पुण्य के नियोग से सहज संभव हो सकता है, पर उस प्राप्त वस्तु का, प्राप्त किसी कार्य का हमें दुर्लभता का अनुभव होते हुए उसका हम सदुपयोग करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। और शायद इस संसार में जितने भी मनुष्य, जितने भी इंसान बने हैं, वे लगभग इस बात को भूल चुके हैं कि मैंने कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ पिछले दिनों में, पिछले भवों में किया है, जिसका प्रतिफल आज आपको मनुष्य और इंसान बन के मिला है। आप इंसान नहीं हो? आप इंसान नहीं हो? बोलो ना, बोलो ना। है? शायद बहुत सारों को तो पता ही नहीं है कि हम इंसान है भी कि नहीं है। मात्र कोई दूसरा हमें इंसान कह रहा है, इंसान का भेष हमने प्राप्त कर लिया है, इतने मात्र से आप इंसान, आप मनुष्य हो नहीं सकते। जो ये बेशकीमती पर्याय और बेशकीमती पर्याय के एक एक क्षण, एक एक समय जो हमें मिला है, क्या उस बेशकीमती समय की हमें कीमत है? माँ बोलो ना, है? नहीं है। यहाँ कितना ही झूठ बोलते रहना कि नहीं हमें तो कीमत है। जितनी कीमत आज मनोज भाई धन दौलत की है, उतनी कीमत किसी इंसान को अपने इस मनुष्य पर्याय के एकाध मिनट, एकाध घंटे की भी नहीं। लगभग आयु के जितने निषेक व्यक्ति ने, इंसान ने आज प्राप्त किए हैं, उसमें से अधिकांश समय मात्र और मात्र एक दूसरों की बुराई, कहीं राग द्वेष, कहीं चुगली, कहीं कसाय में ही व्यतीत होते हैं। माँ बोलो ना, ऐसा नहीं होता? अगर 24 घंटों का हम हिसाब लगाए, 24 घंटों का हिसाब लगाए तो सेठी जी मंदिर कितने घंटे? 1 घंटा बहुत ज़्यादा धर्मात्मा होगा तो 1.5-2 घंटे बहुत हो गए, बहुत कह रहा हूँ। विचार करना, सीधा सीधा गणित है, सीधा सीधा गणित है
कि 24 घंटे में से 1-2 घंटे हम धर्म स्थान को दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं, 2 घंटे हम धर्म कर ही रहे। 24 घंटे हम उस 24 घंटे में से 22 घंटे 23 घंटे पाप क्रियाओं में ही उलझे हैं, पाप स्थान में ही बैठे हैं। 1 घंटा मुश्किल से हमें मिलता है, वो भी सही बताना कितना हम धर्म करते हैं और कितना दूसरों को देखकर ईर्ष्या भाव लाते हैं। माँ नहीं जाती दूसरे पर दृष्टि, किसका बर्तन कैसा है, किसकी थाली कैसी है, कौन द्रव्य कैसा चढ़ा रहा है, कौन ने क्या पहना क्या ओढ़ा, पूरा समय 1 घंटे में से लगभग 55-58 मिनट तो आप लोग बोल रहे, मैं तो पूछ रहा था, 55 से 58 मिनट मात्र और मात्र इसी में जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। पूरा समय 1 घंटे में से अगर 55-58 मिनट निकल गए, बचा क्या? बचा क्या? इतना तो गणित आप लोग सभी जानते होंगे कि 22 घंटे 23 घंटे वजनदार है कि 1 घंटे में से बचे हुए 2 मिनट, वे 58-55 मिनट भी मात्र और मात्र दूसरों की बुराई और निंदा करने में ही व्यतीत किए। हम अपने जीवन के उस एक एक समय के बारे में, एक एक पुण्य की कणिका के बारे में सोचे तो, विचार तो करें। आज तक इंसानों को ये अभी तक बोध नहीं हो पा रहा है कि कितनी मेहनत परिश्रम से आपने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। ज्ञानियों, जितना धन दौलत कमाने के लिए मेहनत नहीं की है, उससे कई अधिक गुना मैं कह रहा हूँ, 1 भव 2 भव नहीं माताओं, कई भवों का पुण्य उदय में आया है, जो मनुष्य जैन कुल और सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं। पर कितनों की कितनी कीमत है। हमें देवशास्त्र गुरु भी इतने सहजता से प्राप्त हो चुके हैं, उनकी भी हमें कीमत नहीं है। मनुष्य पर्याय में जो मेहनत से मिली है उसका भी हमें बोध नहीं है। पूरा समय राग द्वेष विषय कसाय तेरा मेरा अपना पराया करते करते ही आज तक हमने व्यतीत किया। जैसे तैसे मुश्किल से 1 घंटा हम मंदिर में आते हैं और वह 1 घंटे में से भी 55-58 मिनट मात्र और मात्र हम निंदा चुगली के अलावा क्या करते। शाम को भी मुश्किल से मंदिर पहुंच जाए, यहाँ आनंद यात्रा माता जी के सानिध्य में मना ली, और जैसे ही आनंद यात्रा समाप्त हुई, माता जी महाराज अपने स्थान पे पहुंचे। यहाँ बैठे बैठे पता है तुम्हें उसके घर में क्या हुआ, किसी को बताना मत। यहाँ 5-10 आधा घंटा बैठकर कर्मों की जितनी निर्जरा नहीं की, उतने ही एक दूसरे की निंदा चुगली और दोषों को कहते हुए उससे कई अधिक गुना कर्मों का आश्रयबंध किया। चुगली नहीं करते ना, बुराई नहीं करते ना। जहाँ मंदिर में बैठकर, प्रभु के सामने बैठकर पद्म पुराण आदि पुराण जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना था, ग्रंथ भले ही पद्म पुराण खुला है, पर निंदा पुराण के अलावा आप ही लोग बोलते हो, मैं तो रुकता हूँ। निंदा पुराण के अलावा कुछ नहीं होता। मात्र इतना कहा, किसी से कहना मत। सब एक दूसरे के घरों में झांक कर देख रहे हैं। हम अपने ही भीतर कभी झांक कर देखे ना। हमें अपने दोष, अपनी कमियां कभी नहीं दिखती है, पर दुनिया के सब व्यक्तियों में आज तक हमने कमियां और दोष ही खोजने का प्रयास किया। और ये पक्का मानना, जो दूसरों की कमी को खोजता है, जो दूसरों के दोषों को खोजता है, उस इंसान की सबसे बड़ी कमी अगर कुछ है, सबसे बड़ा दोष कुछ है, कि वो दूसरों के दोषों को देख रहा है। कल भी हमने समझा था मात्र और मात्र भगवान के सामने बैठकर फ्लो में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, नहीं पढ़ी क्या मेरी भावना? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, माँ बोलो ना, दृष्टि ना अपने ना। हम
जहां चाहे समझौता कर लेते। महाराज सही तो कह रहे हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नहीं तो दृष्टि न दोषों पर जाए। हम इसलिए अपने गुणों का बखान 24 घंटे करने तैयार है, पर अपने दोषों पर कभी दृष्टि नहीं जाती। पर लिखने वालों ने ये नहीं कहा था, लिखने वालों का, आचार्य भगवंतों का और कवि का ये अभिप्राय था कि दूसरों के गुणों को देखो और दूसरों के दोषों को देखते ही आंख बंद कर लो। पर आज कैसी विडंबना, आज कैसी विडंबना है। जितने बड़े धर्मात्मा का भेष आज इंसान प्राप्त कर रहा है, उसकी उतनी दृष्टि दोषों पर ज़्यादा जाती है और गुणों पे कम जाती है। हम दूसरे किसी धर्मात्मा को मत निहारे, अपने भीतर बैठे ही धर्मात्मा को हम खोज खोज के देख ले, क्या मेरी भी परिणति ऐसी नहीं है। कोई पूजा कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, वो इतना समय निकालकर पूजन पाठ करने आया है, हमें वो तो दिखता नहीं है, पर उसने एक गलती कर ली, दीप की जगह धूप चढ़ा दिया, किसी की जगह चूर चढ़ा दिया, वह तमतमा गया। अकल नहीं पूजा करने की, पूजा करने आए बहुत बड़े। अरे उसने तो गलती कर ली थी, उसने तो अनजाने में गलती कर ली थी, तुमने तो जान के गलती की। यहाँ तो हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि बेटा मायाचारी नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, चोरी नहीं करना, और सबसे अधिक कौन करता है? बोलो ना, कौन करता है? सिखाने वाले ही करते हैं, सिखाने वाले करते हैं। हम अपनी गलती को समझे, दूसरों की गलती को निहारने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। हमें तो तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने ये बताया है कि आप मनुष्य बने, इंसान बने हैं, हो सके तो सामने वाले व्यक्ति में, वस्तु में हम गुण खोजे, गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए। पर कितना ही स्वच्छ वस्त्र क्यों ना हो, कितनी ही स्वच्छ दीवाल भी क्यों ना हो, पर व्यक्ति की दृष्टि उस स्वच्छ दीवाल पर, उसकी स्वच्छता पर नहीं जाती। उस पर लगा हुआ एक छोटा सा काला धब्बा व्यक्ति को दिखता है। पूरी दीवाल सफेद है, पर फिर भी पूरी दीवाल सफेद नहीं दिखती है। दिखता अगर कुछ है तो छोटा सा काला धब्बा दिखता है। क्या करे, इस संसार में ऐसे तथाकथित धर्मात्मा बहुत हो गए हैं जो उस एक काले धब्बे को, एक छोटे से छिद्र को देखकर उसमें ही अपनी टांग, कहते ना आप लोग, फटे में टांग अड़ाकर, और हम बहुत बड़े धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी के दोषों को देखता ही नहीं है। समाधि भावना में आचार्य भगवान ने कहा, दोष वादेच मौनम। आप उस विसर्जन पाठ, शांति पाठ में भी तो पढ़ते हैं। कल ही पूछा था मैंने, आपने सबने एक स्वर में कहा था सद्वृत्तों का शेष कह के दोष, जोर से बोलो ना, दोष झांकू सभी का। अपना तो हम ढांक के रख रहे हैं, दूसरों का तो झांक के देख रहे हैं। ये कैसी हमारी परिणति है? क्या सही मायने में हम धर्मात्मा, सही मायने में हम सम्यक दृष्टि है? नहीं है। वे सम्यक दर्शन के तो 8 अंग शायद मात्र आज ग्रंथों में ही पढ़ने के लिए मिलते हैं। ना स्थितिकरण बचा, ना उपगोहन बचा, वात्सल्य नाम की वस्तु तो आज धर्मात्मा में है ही नहीं है। एक बाहर किसी अभक्ष के दुकान पर, अभक्ष द्रव्य की दुकान पर खड़ा हुआ व्यक्ति फिर भी उस बेहोशी के हालत में भूल जाता है। अभी माताजी बोतल की बात कर रही थी, बोतल के नशे की बात कर रही थी। उस बोतल का नशा करने वाला भी एक बार दूसरे व्यक्ति को इंसान मान सकता है, पर आज का धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को धर्मात्मा, बोलो हाँ, नहीं मान रहा है, नहीं मान पा रहा है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गलती और कमी और दोषों को खोजने के लिए बैठा है। तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू वैसा क्यों कर रहा है? अरे जिसको जो करना है करने दो, तू अपना लोटा छानना। पर हमने ठेका लेके रखा है, महाराज जी हम सबको साफ करेंगे, पर
मैं, ये धर्मात्माओं, ये ज्ञानियों, ध्यान रखना, दूसरों की सफाई के चक्कर में, दूसरों की सफाई के चक्कर में, अगर उनकी सफाई के चक्कर में अपने ऊपर छींटे उड़ गए तो तुम्हारी सफाई करने कौन परमात्मा आएगा? तुम बहुत बड़े परमात्मा के ठेकेदार बनकर दूसरों की, घर की, समाज की, एक एक व्यक्ति की सफाई करने के लिए निकले हो। सफाई कर्मचारी बनना था तो अपने अपनी जिंदगी की सफाई करते, अपनी गलती, अपनी दोषों की सफाई करते। दूसरों की सफाई करने से, दूसरों के घर परिवार की, दूसरों की गलतियों की सफाई करने से मां आप स्वच्छ होने वाले नहीं हैं। नहीं है, आचार्य ने कहा किसी की गलती भी दिख जाए तो आंख बंद कर लो। जैसे ही किसी के दोष मुख तक पहुंचे अपने मुख को बंद कर लेना, मौन धारण कर लेना। पर महाराज जी हम मौन नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। दोष वादेच मौनम, दोष जैसे ही प्रकट हो जाए, होने के भाव आ जाए, किसी की चुगली करने की, किसी की निंदा करने के भाव आ जाए, तुरंत अपने मुख को बंद कर लो, तुरंत अपने मुख को बंद कर लो। क्योंकि 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 ध्यान रखना, अगर धोखे से भी, गलती से भी किसी की निंदा, किसी की बुराई और किसी की गलती, किसी के दोषों का आपने बखान किया है, मन में विचार भी किया है, तो ज्ञानियों ध्यान रखना, ध्यान रखना। गलती नहीं होने पर कहोगे तो आपको अवर्णवाद का दोष लगेगा, और गलती होने पर भी कहोगे तो भी नीच गोत्र का आश्रय होगा। पढ़ा तो बहुत कुछ हमने है आगम में, शास्त्रों में, नहीं पढ़ा? तत्वाद सूत्र तो बहुत सारे माताओं को कंठस्थ होगा। जैन नगर की माताएं तो वैसी ही ज्ञानी है। एक एक सूत्र हमने याद करके रखा है। धर्म, संघ, देव, अवर्णवाद का फल नहीं जानते आप लोग? संघ, शुद्ध, देवा, धर्म, अवर्णवाद का फल आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है। दर्शन मोहिनी, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने नहीं देगा। क्या ये श्रावक संघ में नहीं आते? संघ का अर्थ मात्र मंच पे बैठे हुए मुनि आर्य का, शुल्लक शुल्लिका इतना ही नहीं है। चतुर्विध संघ का अर्थ, चतुर्विध संघ का अर्थ श्रावक श्राविका है, शुल्लक शुल्लिकाएं उत्कृष्ट है। आप मध्यम जगन्य भी हो सकते हैं। उनकी बुराई करने से आपको अवर्णवाद का दोष नहीं लगेगा। मात्र साधु की नहीं, साधु की तो करना ही नहीं चाहिए। एक मिथ्या दृष्टि की भी गलती का बखान नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि कभी 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 मिथ्या दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि कह के नहीं पुकारता, पर शत्रु को भी कभी शत्रु कह के नहीं पुकारता है।